कैसे हो आप सब लोग। आप आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जावा की न्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें हम स्टार्टिंग से जावा फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा जावा सीरीज़, जो हमने जो मॉड्यूल बनाया है इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड देन न्यू एंड सेलेक्ट क्लास। हमें सबसे पहले एक क्लास बनानी होगी जिसमें हमें अपने प्रोग्राम जावा प्रोग्राम को रन करेंगे, क्योंकि हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये टोटली ऊप्स पे बेस्ड हमारी लैंग्वेज है। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास क्रिएट करना होगा। तो हम क्लास का नेम ले लेते हैं। लाइक क्लास का नेम लेने से पहले हमें उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें कैपिटल रखना होगा, बाकी सब हमें स्मॉल रख सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लास ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम एनिमल। ओके, देन हम क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं और उसके लिए हमें एक पैकेज भी चाहिए होगा, तो हम पैकेज बना लेते हैं com डॉट पैकेज इज नेम इज नॉट वैलिड। ओके, फॉर अ मॉड्यूल। ओके, अब हम फिनिश पे क्रिएट करते हैं। ये हमारा जावा की फाइल का नेम हो गया। लेट्स स्टार्टेड। तो अब ये हमारी फाइल का नेम आ गया है जावा का एनिमल डॉट जावा। अब इसके अंदर जो भी हम अपना प्रोग्राम इस क्लास के अंदर लिखेंगे, जो कि हमारी एक पब्लिक क्लास है। ओके, क्योंकि हमें क्लास को पब्लिक क्यों करना पड़ता है, हमें क्लास को पब्लिक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो जावा के अंदर जो हम जावा रन करने के लिए जेडीके का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी जावा डेवलपमेंट किट होती है, तो उसमें हमारे पास JRE होता है और JVM होता है। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और JVM क्या है, वो हमारी जावा वर्चुअल मशीन है, जो कि हमारे जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। ओके, और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है कि वो हमारे रैम से एक कुछ पार्ट ऑफ रैम लेता है, उससे हम एक एरिया बनाता है ताकि उसमें हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा JVM हेल्प करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब क्लास के बाद हम क्या करेंगे कि क्लास के इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्लास के अंदर एक मेन मेथड भी चाहिए होता है। अब मेन मेथड क्या होता है कि ये एक हमारा एक ऐसा मेथड होता है कि जो भी हमारा एग्जीक्यूशन होता है जावा के अंदर प्रोग्राम का, वो हमारे इसी मेथड से स्टार्ट होता है। ओके, क्योंकि जो हमारा JVM है उसके अंदर पहले से ही एक कोड रिटर्न कर देते हैं कि जो भी कोई हम क्लास को एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो वो हमारा JVM है वो हमारा मेन मेथड को ढूंढता है कि हमारा मेन मेथड कहाँ है। जहाँ भी उसे मेन मेथड मिला वो वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ओके, तो उसके लिए हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं। चलो मेन मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक। तो जो हमारा मेन मेथड है वो पब्लिक होना चाहिए। अगर पब्लिक नहीं होगा तो जो हमारा मेन मेथड पब्लिक हो ना हो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी क्लास है वो हमारी पब्लिक होनी चाहिए। अगर हमारी जो क्लास है वो पब्लिक नहीं हुई तो जो हमारा JVM है जो एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को, वो हमारी इस क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर वो इस क्लास को एक्सेस नहीं कर पाया तो वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा और बोलेगा कि ये एनिमल क्लास नॉट फाउंड। ओके, पब्लिक। और जो हमारा जो मेथड होता है मेन मेथड, वो हमारा एक स्टैटिक मेथड होता है। ये हमने मेन मेथड अपना बना दिया। अब जो मेन मेथड है ये हमारे एक टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ओके, दैट इज स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग एरे टाइप, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स। ओके,
उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले हम इसमें प्रिंट करा के देखते हैं कि हाँ, हम जैसे कोई भी चीज़ प्रिंट कराना है हमें जावा के अंदर, कंसोल के अंदर, तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है system डॉट आउट डॉट println। सेमी कॉलन लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो हमारा स्टेटमेंट एंड नहीं होगी, और लेकिन जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एरर देगा, सिंटैक्स एरर। ओके, देन कुछ भी प्रिंट करना है हमको तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे, इस सिस्टम डॉट आउट println के अंदर। जैसे हम इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम जाएंगे इस पर, इसी रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। आपको दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह अगर कुछ और ले लिया, स्ट्रिंग की जगह मैंने यहाँ पे नम ले लिया, नम नहीं सॉरी इंटीजर ले लिया, इंट। ओके, इंट भी हमारा क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। ओके, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। इंट हमारा एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या देगा, हमें एक एरर देगा। क्या देगा, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास जावा सीरीज डॉट एनिमल। अब ये एरर हमें क्यों दे रहा है, वाई दिस एरर इज थ्रोइंग, बिकॉज in Java in class we have a main method string array type. String array type method is only the main method in the class that is executed by the JVM. ओके, JVM क्या करता है कि वो एक मेन मेथड ढूंढता है जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, उसी मेन मेथड को वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और JVM वहीं से हमारा मेन जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ओके, ये हो गया हमारा पहला एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंटीजर हटा के दोबारा स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अलावा आप कोई सा भी डेटा टाइप डाल दो, ये एरर देगा। ओके, स्ट्रिंग ओके, अब इसको रन करते हैं, ये देखो दोबारा से हमारा आउटपुट आ गया। ओके, उसके बाद हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर हम कोई और नंबर डाल देते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड के अंदर हम कोई नंबर डाल देते हैं स्ट्रिंग के अलावा, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर कोई नंबर डाल देते हैं तो वो इसको भी प्रिंट कर देगा, नंबर प्रिंट कर दिया। ओके, ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। ओके, तो हमारे जावा के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। और तो जो मेनली उनको डिस्टिंग्विश किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, वो 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना। मीन्स लाइक जैसे 8 है स्ट्रिंग में, हेलो वर्ल्ड है, तो ये क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। लेकिन नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस स्टोर रहता है हमारे एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। ओके, अब प्रिमिटिव हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक इंटीजर हो गया, इंटीजर टाइप का होता है, उसे हम इंट में लिखते हैं। ओके, और एक हो गया हमारा फ्लोट हो गया,
फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करा जाता है। ओके, इंटीजर हमारा नंबर वैल्यू के लिए, हाँ नंबर्स के लिए, ठीक है। और डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका डेटा टाइप होता है कैर, ये कैरेक्टर टाइप का होता है। ओके, और एक और होता है हमारे पास डेटा टाइप जो हमारे ट्रू फॉल्स को डिनोट करता है, और ये भी हमारे प्रिमिटिव के अंदर आता है, उसे हम कहते हैं बुलियन। तो वो हम लिखते हैं बुलियन, ठीक है। ये हमारे ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ करा जाता है। ट्रू या फॉल्स हमें स्टोर करानी है किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो उसके लिए हम इस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं बुलियन। और नंबर स्टोर कराना है तो हम इंटीजर टाइप का यूज़ करते हैं, डेसिमल के लिए फ्लोट, और कैरेक्टर के लिए कैर। ओके, ये तो हमारी होगी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू बात। ठीक है, अब इंटीजर के अंदर भी हमारे पास कई टाइप के होते हैं, लाइक शॉर्ट हो गया, बाइट, शॉर्ट बाइट, और भी हो गया हमारे पास लॉन्ग हो गया, और एक इंट तो है ही अपना, ठीक है। ये चारों हमारे इंटीजर्स के अंदर ही आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेव तो नंबर ही करते हैं, लेकिन इनकी ना लेंथ अलग अलग होती है, कि कोई ज़्यादा नंबर स्टोर करता है, कोई कम डिजिट स्टोर करता है, तो वो लेंथ के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया गया है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट, फिर बाइट, फिर लॉन्ग, फिर सबसे पहले लॉन्ग सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है, सबसे लंबी नंबर वैल्यू लॉन्ग स्टोर करता है, फिर और इंटीजर इससे कम, लॉन्ग से कम करता है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल हमारे एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें इन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं हम। ओके, इन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। इन डेटा टाइप का यूज़ कैसे करते हैं? लाइक मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले कमेंट कर देते हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर टाइप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीजर यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इंट, देन वी टेक अ नेम ऑफ एनी अल्फ़ाबेट। वेरिएबल का जो नेम हम देते हैं वो हम कुछ इस तरीके से देते हैं कि उसमें हमारे अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं, ठीक है, नंबर्स भी आ जाते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। लेकिन उसमें कैच क्या है कि हम स्टार्टिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट, ओके, और इस अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ओके, स्टार्टिंग में। अगर हम नंबर यूज़ नहीं कर सकते नेम में, इन वेरिएबल नेम, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट मैंने ले लिया ए इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें मैंने डाल लिया 10 डाल लिया, और सेमीकोलन लगाना वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हमें जैसे इसको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे system.out.println, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, प्रिंट करना हमें क्या, इससे ए प्रिंट कराना है, ए की वैल्यू प्रिंट करानी है जो हमारी ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही हम सेव करेंगे इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, इसको हम सेव करेंगे, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ए वेरिएबल के अंदर 10 को स्टोर कर रखा है। ओके,
इसी तरीके से हम फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट। ओके, फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं। बी ले लिया 1.2, ठीक है। अब फ्लोट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्लोट के अंदर दो टाइप के आते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू दो टाइप की हम स्टोर कर सकते हैं। एक तो फ्लोट वेरिएबल नेम यूज़ करके, और एक होता है हमारे पास डबल। डबल क्या करता है कि वो उसका मतलब वो मैक्स जितनी फ्लोट जो वेरिएबल है वो स्टोर करता है वैल्यू, उससे ज़्यादा वैल्यू वो स्टोर कर सकता है हमारा डबल, क्योंकि डबल का साइज़ ज़्यादा होता है और फ्लोट का साइज़ कम होता है, ठीक है। तो अगर इसे फ्लोट में स्टोर करानी, फ्लोट में वैल्यू स्टोर करानी है इस वेरिएबल में, तो हमें पीछे एफ लगाना होगा इसके, फिर सेमीकोलन। तो हमारे फ्लोट में फ्लोट टाइप वैल्यू हमारी स्टोर कर लेगा फ्लोट टाइप वेरिएबल में, ठीक है। तो हम जैसे प्रिंट कराएंगे अपना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। ओके, अब जैसे हम इसको सेव करके प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा 101.2। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सिस्टम डॉट प्रिंट यूज़ करा है। प्रिंट क्या करता है कि सेम लाइन में प्रिंट करा देता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वो हमारा सेम लाइन में प्रिंट कराता है, और जो हमने अगला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा है वो भी सेम लाइन में प्रिंट कराता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो हमारा 10 है वो तो प्रिंट हुआ, उसके बाद जो 1.2 हमने प्रिंट कराया है वो भी जस्ट के बगल में हो गया प्रिंट। अब उसको अलग अलग करने के लिए हमें प्रिंट की जगह आता है एक प्रिंट एलन। ये क्या करता है कि ये ना प्रिंट करने के बाद एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता है, मतलब जो अगली वैल्यू प्रिंट होने वाली होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। हम इसको सेव करके रन करते हैं, तो अब जो हमारा आउटपुट आया है वो 10 और 1.2 आया है। अब नीचे वाला मैंने प्रिंट ले रखा है, प्रिंट एलन लिया नहीं है, फिर भी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर प्रिंट एलन ले रखा है। वो क्या करता है कि प्रिंट करने के बाद एक नेक्स्ट लाइन ब्रेक ऐड कर देता है, जिससे अगली जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा डबल। डबल डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं हम, उसके लिए हमें लिखना होगा डबल, ठीक है। ये डबल मैंने बताया था डेसिमल, हमारे डेसिमल में ही आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया सी, यहाँ पे ले लिया मैंने 1.2345। अब यहाँ पे क्या है कि डेसिमल में हमें कुछ नहीं लगा, इस डबल में हमें डबल में वैल्यू स्टोर कर डेसिमल वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमें इसके पीछे कुछ नहीं लगाना होता। वैसे हम लगा भी सकते हैं डी, ठीक है, लेकिन मर्जी है, ये ऑप्शनल होता है, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। हम प्रिंट करा देंगे इसको, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, ओके। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा दोबारा सेम लाइन में प्रिंट हो गया जो सेकंड वाला। उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको नीचे वाले को ही हम एलन कर देते हैं। अभी भी सेम लाइन में प्रिंट हुआ है, अच्छा हाँ। अभी ये सेम लाइन में प्रिंट कैसे हुआ, अब ये बताओ। अब सेम लाइन में ऐसा प्रिंट हुआ कि जो हमारा सेकंड वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट थी उसके बाद कोई लाइन ब्रेक ऐड हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा जो अगला प्रिंट हो रहा है वो जस्ट के बाद प्रिंट हो रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने बताया था कि जब भी हम प्रिंट एलन यूज़ करते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो पहले प्रिंट होती है, बाद में लाइन ब्रेक ऐड होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 1.2344 वैल्यू वो प्रिंट हो रही है, उसके बाद लाइन ब्रेक ऐड हो रहा है। हमें इस क्या करना है, इसके पहले लाइन ब्रेक ऐड करना है, तो हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे लाइन ब्रेक, ओके। अब हमारी वैल्यू अलग अलग प्लेस पे आई है, ठीक है। अब एक हमारा होता है लॉन्ग। लॉन्ग क्या करता है हमारा, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराता है, लेकिन जस्ट को स्टोर कराने के लिए हमें एक पीछे एक अल्फ़ाबेटिक लेटर लगाना होता है जो कि होता है एल, ठीक है।
तो हम 1 2 2 3 ले लिया, पीछे सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या वार्निंग दे रहा है, क्या दे रहा है, द वैल्यू ऑफ लोकल डी इज़ नॉट यूज़ नहीं हुई है, अभी इसको यूज़ कर लेते हैं। यार देना तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ना अभी इंटीजर टाइप की वैल्यू, ये हमारे इंट टाइप की वैल्यू है, अभी ये हमारी लॉन्ग टाइप की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको हम किस में सेव कर रहे हैं, लॉन्ग टाइप में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टाइप कन्वर्जन हो रहा है। तो टाइप कन्वर्जन हो रहा है तो हम छोटे से बड़े में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग है वो इंटीजर से भी बड़ा होता है। तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लॉन्ग टाइप वेरिएबल में डाल सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टाइप की वैल्यू को हम इंटीजर टाइप में नहीं डाल सकते, वो हमें एरर देगा। इसको हम रन करते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे ln लगा देते हैं, प्रिंट हो रहा है। अच्छा बी डाल रखा है ना, id डालते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमारी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमने अब जैसे ये अब इंटीजर है, ठीक है, इसको हमें अगर लॉन्ग में बनाना है तो हमें l लगाना होता है। तो मैंने बताया था l लगा दे, l शायद हम स्मॉल में लगाएं या कैपिटल में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, चाहे स्मॉल में लगाएं या कैपिटल में लगाएं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है, वो मतलब वैल्यू है, लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। अब ये हमारी लॉन्ग टाइप वेरिएबल में स्टोर हो सकती है अगर हमने यहाँ पे इंट लगा दिया। फिर सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक एरर आ रहा है कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। हम लॉन्ग से इंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग का क्या होता है कि हमारा साइज़ बड़ा होता है और इंटीजर का क्या साइज होता है, उससे कम रहता है। तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए वो हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की कन्वर्जन करने के लिए हमें खुद से यहाँ पे एक कोड लिखना होता है। जैसे हमें ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे एक टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है, इंट करके लिखना होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके हमारा इसमें सेव हो जाएगी। अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो गया। अभी इंटीजर में क्यों कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए कन्वर्ट हो पा रही है। अगर नहीं हो पाती तो एरर दे देता, ठीक है, या डेटा लॉस हो जाता। अगर हो भी जाती कन्वर्ट तो डेटा लॉस हो जाता। जैसे मैंने यहाँ पे ठीक है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे एक ले लिया, मैंने क्या कहते हैं, एक वो ले लिया इंटीजर डेसिमल टाइप की वैल्यू ले ली, ठीक है। डेसिमल टाइप की वैल्यू ले ली है यहाँ पे मैंने, लेकिन सेव किस में कर रहा हूँ, इंटीजर में कर रहा हूँ। अब मैं जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, अब यहाँ पे आउटपुट में 1 2 2 3 आ रहा है। ऐसा क्यों, पीछे की वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और जो ये वैल्यू हमने पास करी है एक डेसिमल टाइप की है, जो कि हमारी डबल टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारी डेसिमल की बाद की वैल्यू है वो सेव नहीं हो रही है, इसलिए इस टाइप की कन्वर्जन को करने के लिए हमें खुद से कोड लिखना होता है। लेकिन जो हमने पहले लॉन्ग का यूज़ करके उसमें इंटीजर वैल्यू डाल रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसमें हमें कोई टाइप कास्ट ऑपरेटर नहीं लिखना होता, ठीक है। अब टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या होता है कि टाइप कास्ट ऑपरेटर कुछ नहीं होता, मतलब एक ऑपरेटर है जो कन्वर्ट करता है वैल्यू को, उसको हम वो भी हमारे एक डेटा, जैसे हम उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो हमारे जैसे डेटा टाइप होता है ना, उसी के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। बस एक यहाँ राउंड ब्रैकेट लग जाता है, जैसे राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब जिस टाइप में हमें उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वहाँ यहाँ पे हम उस टाइप का डेटा टाइप पास कर देंगे। जैसे हमने राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे इंट पास कर दिया है, ठीक है, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब इस चैनल पे इस जावा से रिलेटेड फ्रॉम स्क्रैच वीडियो आती रहेंगी। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।